आज के डेट में जो भी मुखिया प्रत्याशी है वो मुखिया को आज जो है बिजनेस के रूप में लोग ले। तो सबसे पहले हम जो चुनाव जीतने के बाद पंचायत का 80% गरीब को अमीर को सम्मान दिया, लाभ दिया। और हम हारने के बाद ये 10 साल के अंतराल में कोई ऐसा पब्लिक को ये घुटन महसूस हो रहा है कि लग रहा है कि पंचायत में मुखिया ही नहीं है। आप हमें ये बताइए कि आप भी जैसे जिस बार 55 वोट से जीत के मुखिया बने थे, अभी जो वर्तमान समय में आप मुखिया को देख रहे हैं, आपका काम करने का तरीका और अभी के मुखिया का काम करने का तरीका में क्या अंतर आपको दिखाई दे? मुखिया जो वो भी मेरा शाहजहां दोस्त था, जो गुजर चुके हैं, उसका देख रेख उनका लड़का कर रहा है बाबुल। हम लेकिन बच्चा समझ के उसका कार्यकलाप को देख नहीं रहे, नज़रअंदाज करके छोड़ दिए। हमसे जो हो सका है उसको सुझाव देते हैं कि सही ढंग से चलो बाबू, और सही ढंग से जनता को लेके चलो। ये राशन कार्ड के लिए लोग तो परेशान है। जो मेरे रीजन में बना था 4200 राशन क्या कार्ड मामला है? ये महीना जो गुजर रहा है, मार्च महीना, इस महीना में मेरा गांव का 10 लड़की का तलाक हो रहा था। आज के डेट में पूरे बरारी प्रखंड में हमको जानता है लोग। चाहे किसी गांव का समस्या हो, मेरे बिना पंचायत नहीं हल होता है। शिक्षा को दिल से चाहते हैं और शिक्षा के चलते हम 1 एकड़ ज़मीन अपना निजी ज़मीन दे के एक सरकारी मदरसा बना अपना ज़मीन में दिए हैं। मेरे पंचायत में हरिजन आदिवासी लगभग 500-700 वोटर है। हम 500 वोटर में 500 को अंत्योदय देने का काम किया। अंत्योदय योजना का लाभ दिए हैं, ये हरिजन बोलेगा। उसको जो है हम बाढ़ पीड़ित में 3 बार रिलीफ देने का काम किए हैं। वो हरिजन का आज स्टेटमेंट आ रहा है कि मुखिया जी आपका हारने के बाद हमको सरकारी लाभ कुछ नहीं मिला। वो हरिजन भी आज हमारे लिए दुआ कर रहा है। हम 4 चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस चुनाव में जो माहौल हमको दिखाई पड़ रहा है, ऐसा माहौल हम कभी नहीं देखे थे। और मेरे गांव में जो 7 कैंडिडेट थे, 4 जो आज के डेट में 4 कैंडिडेट हमको सपोर्ट कर दिए हैं। आज हम जहां पहुंचे हैं ये है बरारी प्रखंड का सिसिया पंचायत, और सिसिया पंचायत के पूर्व मुखिया रह चुके गुलाम मुस्तफ़ा साहब से हम लोग बात करने के लिए पहुंचे हैं। उन्हीं से जानेंगे कि पिछले चुनाव में या फिर उनसे पहले चुनाव में उनका क्या एक सफ़र रहा, राजनीतिक सफ़र, और इस बार किस तरह का तैयारी वो कर रहे हैं। तो हम सीधे जुड़ रहे हैं मुस्तफ़ा साहब से। आप पूर्व में भी मुखिया रह चुके हैं, आपका एक राजनीतिक सफ़र जो रहा है अब तक का, वो हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा राजनीतिक सफ़र जो रहा, आज के डेट में जो भी मुखिया प्रत्याशी है वो मुखिया को आज जो है बिजनेस के रूप में लोग ले रहे हैं। मुखिया पद जो है ये कितना बड़ा गरिमा वाला पद है, इस चीज़ को लोग गहराई से नहीं ले पा रहे हैं। हमने जब पहला चुनाव 2002 में लड़ा था तो उस टाइम में हम लोगों का उम्र बहुत कम था। हम लोग 2 मुखिया था 22 साल का, उस कैंडिडेट से भी चुनाव लड़े हैं, और हम लोग से भी VIP कैंडिडेट था। हमरा एक चचेरा भाई था स्वर्गीय मजरुल मुखिया। हम लोग दोनों बहुत कम उम्र के थे। हम लोग एक ही दादा के पोता हैं रफ़ातुल्लाह का। तो हम दोनों भाई बात भी करते थे। द्वेष भावना में हम लोग चुनाव नहीं लड़े, लेकिन हम लोग आपस में बात ये करते थे कि इस चुनाव में सबसे कम उम्र का हम ही दोनों हैं, और हम लोग के आगे बहुत बड़ा हस्ती लड़ रहा है। लेकिन जनता जो जनता निर्णायक भूमिका निभाता है। लेकिन उस चुनाव में हम दोनों को इज्जत दिया, सम्मान दिया, और दोनों कांटे का टक्कर दिए, जिसमें हम लोग 9 वोट से हार जीत हुआ। उस दूसरा चुनाव में जो है फिर हम दोनों लड़े, और 12 कैंडिडेट था, जिसमें हम लोग जो है दोनों आपस में फिर टक्कर दिए। उसको हम 55 वोट से हराए। 1100 वोट उन्होंने लाया, हम 1155 लाए, उसको शिकस्त दिए 55 वोट से।
तीसरा चुनाव जो है ऊपर वाला को जो मंजूर होता है वो सबको मानना होता है। ऊपर वाला चाहा उस गुजर गए, उनको सहानुभूति वोट मिला, लेकिन उस पर भी हमको जो है 1200 के आसपास वोट मिला, लोगों ने सम्मान दिया। उसके बाद आपस में ही अपना घर से ही चारों परिवार लड़ गए, जिसमें गांव से पद चला गया। क्या आप भी जैसे जिस बार 55 वोट से जीत के मुखिया बने थे, अभी जो वर्तमान समय में आप मुखिया को देख रहे हैं, आपका काम करने का तरीका और अभी के मुखिया का काम करने का तरीका में क्या अंतर आपको दिखाई देता है? मेरे काम करने का तरीका और उनका तरीका में ये अंतर है, हम जो भी सरकार से लाभ आया, लाभ हम गरीब में, जनता में बांटे और सही जगह काम किए। आज जो है आज के मुखिया में ये सही आदमी के पास योजना नहीं जा रहा है, जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, जहाँ काम होना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा है। हम जो चुनाव जीतने के बाद पंचायत का 80% गरीब को, अमीर को सम्मान दिया, लाभ दिया, और हम हारने के बाद ये 10 साल के अंतराल में कोई ऐसा पब्लिक को ये घुटन महसूस हो रहा है कि लग रहा है कि पंचायत में मुखिया ही नहीं है। ये चीज़ का एहसास पंचायत में हो रहा है। पंचायत में भ्रष्टाचार को आप कैसे देखते हैं? जैसे मैं आपको मसलन 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ। शौचालय के नाम पे जो पैसे का बंदरवाट होता है, या फिर इंदिरा आवास के नाम पे जो घोटाले होते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? इस विषय में आप थोड़ा चर्चा करें। देखिए, हम कुछ मुखिया जो है प्रतिद्वंदी के तौर पर देखता है। हम जो ये मुखिया जो वो भी मेरा शाहजहाँ दोस्त था, जो गुजर चुके हैं, उसका देख रेख उनका लड़का कर रहा है बाबुल। हम लेकिन बच्चा समझ के उसका कार्यकलाप को देख नहीं रहे हैं, नज़रअंदाज करके छोड़ दिए। हमसे जो हो सका है उसको सुझाव देते हैं कि सही ढंग से चलो बाबू, और सही ढंग से जनता को लेके चलो, लेकिन उसका कार्यकलाप पर हम क्या किया नहीं किया ध्यान नहीं दिए, बच्चा समझ के हम नज़रअंदाज कर दिए हैं। आपके पंचायत में राशन कार्ड का जहाँ तक मामला, अभी भी जो राशन कार्ड के लिए जीविका दीदी के द्वारा जो एप्लीकेशन मंगाया गया था नीतीश कुमार के द्वारा, कोरोना के बाद का मैं बात कर रहा हूँ, अभी भी देखने को मिलता है कि वो स्पष्ट रूप से लोगों का राशन कार्ड बन नहीं रहा है। क्या वजह रहा है, क्या आप सोचते हैं? ये राशन कार्ड के लिए लोग तो परेशान है। जो मेरे रीजन में बना था 4200 राशन कार्ड हम बनवाए थे, APL, BPL और अंत्योदय 4200 बनाए थे। हमारा बनना था 2000, लेकिन हम अपना मेहनत से, पैरवी से हम 2200 राशन कार्ड बेसी बनवाए थे। 2 साल के बाद कट गया, लेकिन 2 साल मेरे पंचायत का जनता जो है 2200 जनता इस लाभ का लाभ लिया है। अच्छा, इस बार आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं इस चुनाव में? ये महीना जो गुजर रहा है, मार्च महीना, इस महीना में मेरा गांव का 10 लड़की का तलाक हो रहा था, कोर्ट में समस्या था। इस महीना में ही हम 10 लड़की का समस्या को हल किए। उसके बाद 8 लड़की जो है अपना ससुराल चले गई, और 2 लड़की का तलाक हुआ, पंचायत करके उसका समस्या का हल कर दिए। ऐसा कोई महीना नहीं है कि 20 गो पंचायती हम नहीं कर रहे हैं, चाहे जिस कास्ट का हो, चाहे मेरा जाति का हो, गैर जाति का हो। ये ऊपर वाला के तरफ से हमको सम्मान दिया है, ऊपर वाला दिमाग दिया है। आज के डेट में पूरे बरारी प्रखंड में हमको जानता है लोग। चाहे किसी गांव का समस्या हो, मेरे बिना पंचायत नहीं हल होता है। और हम जो करके रखे हैं, आज हम कोई ऐसा दिन नहीं है कि बिना पंचायत का रहते हैं, मतलब डेली पंचायत करते हैं, लोग का भलाई में ही जीवन गुजार रहे हैं। और हम आज तक जो पंचायत किए हैं, आज तक हम पंचायत में कहीं बदनामी नहीं हुआ है। हर जगह मेरा तारीफ हो रहा है कि मुखिया जी पंचायती करते हैं तो सही पंचायत जजमेंट देते हैं। आज तक हमको ये रिजल्ट सुनने नहीं मिला है कि मुखिया जी कभी किसी से 10 टका लेके किसी का पक्षपाती पंचायती किया है, ये सुनने आज तक नहीं मिलता है। बगल में कलिकापुर गांव है, वो कलिकापुर गांव जो है ये एक हिंदू बस्ती है। हम लोग का
उठना बैठना भोरे सुबह से लेके 10 बजे रात तक वहाँ होता है। वहाँ चाहे जिस घर का समस्या हो, 12 बजे रात में, 12 बजे दिन में, 10 बजे किसी टाइम में बुलाते हैं, वहाँ अपना काम को नुकसान करके उसका समस्या को हम हल करते हैं। बगल में सिसिया है, बगल में सुजापुर है, वो सर बहुत बड़ा बस्ती है, लेकिन वो बस्ती एक ऐसा है कि मुस्तफ़ा मुखिया को अपना परिवार समझ के वो लोग इज्जत देते हैं, शिक्षा को दिल से चाहते हैं और शिक्षा के चलते हम 1 एकड़ ज़मीन अपना निजी ज़मीन दे के एक सरकारी मदरसा बना अपना ज़मीन में दिए हैं, करवाए हैं, जो महिला का शिक्षा जो है आगे बढ़े, महिला आगे बढ़े। तो उसमें 6 टीचर बहाल है, उसको भी सरकारी मदरसा हो गया है। तो हम शिक्षा से प्रेम रखते हैं और अपना नुकसान करके भी हम शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मदरसा बनवाए हैं। मेरे पंचायत में हरिजन आदिवासी लगभग 500-700 वोटर है। हम 500 वोटर में 500 को अंत्योदय देने का काम किया है, अंत्योदय योजना का लाभ दिए हैं, ये हरिजन बोलेगा। उसको जो है हम बाढ़ पीड़ित में 3 बार रिलीफ देने का काम किए हैं। वो हरिजन का आज स्टेटमेंट आ रहा है कि मुखिया जी आपका हारने के बाद हमको सरकारी लाभ कुछ नहीं मिला। वो हरिजन भी आज हमारे लिए दुआ कर रहा है। हम जब मुखिया थे, शिक्षक नियोजन आया था पंचायत में, उस टाइम में हमको 26 सीट मिला था सरकार के तरफ। 26 टीचर बहाली किए, जिसमें जो है समकक्ष कह के मौलवी का हम 12 टीचर बहाल किए थे। उसके बदले में कुछ जो है राजनीतिक हो गया बिहार लेवल का, उसको जो है उसके बाद हमको 8 सीट फिर एक्स्ट्रा मिल गया मौलवी बहाल करने के कारण। मिला जुला के हम 35 टीचर बहाल किए। 35 टीचर का जांच प्रखंड में हुआ। 2200 पंचायत का जो जांच हुआ, मेरे सूझबूझ से वो मेरा पंचायत छोड़ के 12 पंचायत का नियोजन रद्द कर दिया गया और वो लोग हाई कोर्ट से रीड करके लड़के वो लोग कुछ बचा पाए, कुछ नहीं बचा पाए। लेकिन हम जिस 35 टीचर का जो बहाली किए, वो 3500 टीचर आज के डेट में अच्छा ढंग से नियोजन कर रहे हैं और टीचर बने हुए हैं। किसी तरह का उसको ठेस नहीं पहुंचा है। उसके लिए हम जो है जो लड़ाई लड़ना था हम लड़े और उसको बचा के रखे। क्या लग रहा है इस बार का माहौल, क्या पोजीशन लग रहा है? पोजीशन तो बहुत अच्छा है। मेरे गांव में 7 कैंडिडेट था अगला चुनाव में, इस बार 3 है। उसके बाद मेरा परिवार में 4 प्रत्याशी थे, इस बार 2 है, जिसका लाभ हर हाल में मिलेगा। और पूरे पंचायत का जो है रुझान, हर जाति का रुझान जो है मेरे प्रति ठीक ठाक है। अच्छा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप जैसे वर्तमान में अभी मुखिया नहीं है, कोई भी जन समस्या को लेके, जैसे पुलिस वाला मैटर हो, कोर्ट कचहरी मैटर हो, अन्य कोई भी समस्या हो, आपको जब बुलावा आता है तो आपके मन में ये भावना नहीं उठता है कि हम जब मुखिया नहीं है तो हम क्यों जाएं, वर्तमान का जो मुखिया सरपंच है उसको बुलाएं? ये भावना मेरे अंदर नहीं है कि हम मुखिया नहीं हैं। हम अपना पंचायत का वासी और पंचायत का नागरिक समझ के जो हमको वोट दिया, जो नहीं दिया, सबका दुख दर्द में हम 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक खड़ा रहने का काम करते हैं। आपके ही गांव से, जैसे आपने कहा कि पिछले चुनाव में 7 कैंडिडेट थे, इसका कितना, यानी कि आपके ही गांव से ज़्यादा कैंडिडेट होने से कितना नुकसान आपको पड़ता है इससे? 7 कैंडिडेट होने से गांव का ये नुकसान हुआ, पंचायत का नुकसान हुआ, सही आदमी मुखिया नहीं बन पाया, जिसके कारण जो है आज गांव का और पंचायत का भारी नुकसान हुआ। जो सरकारी लाभ जहां होना चाहिए, जहां काम होना चाहिए, वहां नहीं हो पाया। कुछ बिचौलिया जो है सारा लाभ उठा लिया है। पंचायत का जो भी सरकारी योजना आया, ये सामूहिक रूप से नहीं हो करके कुछ बिंदु पर कुछ आदमी ही इसका लाभ उठा लिया है, जो पंचायत का जनता निराश है। तो ये थे हमारे साथ में गुलाम मुस्तफ़ा साहब, पूर्व मुखिया रह चुके हैं और इस बार चुनावी मैदान में एक अच्छा तैयारी के साथ में मैदान में है।
और कई मुद्दों पे इनसे हमने बात किया। बड़े बेबाकी अंदाज में ये बात करते हैं और बहुत ईमानदारी से करते हैं। वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होता है, कितना लोगों का ये भरोसा जीत पाते हैं। तब तक हमारे चैनल से आप बने रहें। मैं साहिल सांवरिया अपने सहयोगी पप्पू कुमार के साथ, SQ मीडिया, सीसिया।